हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं इनका बायोग्राफी लेके आया हूं। आज हम लोग जानेंगे इनके जीवन चरित्र के बारे में। एक शॉर्ट नोट्स जो है उसको हम जानेंगे और देखेंगे कि इनके जीवन में क्या क्या चीज़ आया था और क्या क्या चीज़ ये हमारे देश के लिए किए हैं। ये सारी चीज़ को देखेंगे। और सबसे पहले तो आपको एक चीज़ और हम बोलना चाहेंगे कि आप सभी को चिल्ड्रंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। आप अच्छे से पढ़ें और अच्छे से आगे बढ़ें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू के इनका जीवन चरित्र क्या था, ये हमारे देश के लिए क्या क्या किए हैं। मेरा आवाज़ थोड़ा सा बैठा हुआ है इसलिए थोड़ा सा आवाज़ डिफरेंट लगेगा, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं अच्छे से आपको करने का। आप देखिए तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। इनका सारा जो बता चुके। सबसे पहले यहाँ हम लिख भी दिए हैं आप लोगों को चिल्ड्रंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी चिल्ड्रंस डे। और इन्हीं के नाम पर सबसे पहला चीज तो चाचा नेहरू जो है इन्हीं के नाम पे आपका क्या मनाया जाता है, चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। सबसे पहले इनके जन्म के बारे में हम बात करेंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो जन्म इनका 14 नवंबर 1889 यानी 14 नवंबर 1889 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो ये इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है। और इनकी मृत्यु के बारे में बात करेंगे तो इनका जो मृत्यु हुआ था वो 27 मई 1964 ईस्वी को हुआ था, नई दिल्ली में। इस चीज को याद रखना है। और जिस समय मृत्यु हुआ था उस समय उनका एज जो था वो 74 ईयर्स था। ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इनके बारे में बात करेंगे। इनके पिता जो थे वो कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे इनके पिता का नाम, जो कि पेशे से क्या थे? एक वकील थे। इस चीज को भी याद रखना है। इनकी माता का बारे में बात करेंगे तो इनकी जो माता का नाम था वो था स्वरूप रानी। ठीक है, स्वरूप रानी थुस्सू। और ये मोतीलाल नेहरू की सेकंड बीवी थी। इस चीज को भी याद रखना है। मोतीलाल नेहरू जो थे वो 2 शादी के थे। पहली पत्नी का जो इनका मृत्यु हो गया था वो प्रसव के दौरान जो हुआ था ना, बच्चा होने वाला था जब उनकी बीवी को, उस समय उनकी मौत हो गई थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनकी पत्नी का जो नाम था वो कमला नेहरू था। 1916 ईस्वी में ये क्या किए थे? उनसे विवाह किए थे। इस चीज को भी ध्यान में रखना है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके बच्चे। तो इनके बच्चे, एक बच्ची थी इनकी। ठीक है ना, इंदिरा गांधी, जिसको हम जानते हैं बाद में ये भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनी है, जिनको आयरन लेडी के नाम से भी हम जानते हैं। इस चीज को भी याद रखना है। इनकी बहन के बारे में बात करेंगे। ये एक भाई और 2 बहन थे। ठीक है ना। इनकी बड़ी बहन जो थी विजय लक्ष्मी पंडित थी और छोटी बहन जो थी कृष्णा हठी सिंह। ठीक है ना। ये क्या थी? पेशे से लेखक थी। और ये जो थी संयुक्त राष्ट्र सभा की जो पहली महासचिव बनी थी, यही बनी थी ना, संयुक्त राष्ट्र जो सभा था उसका पहला महासचिव जो बनी थी वो विजय लक्ष्मी पंडित ही बनी थी। इस चीज को भी याद रखना है। ये प्रधानमंत्री कब से कब तक रहे थे? तो 47 से 64 तक ये रहे थे प्रधानमंत्री। ठीक है। और ये कितना दिन तक रहे थे? तो याद रखिएगा लगभग 17 साल माना जाता है। पूरा अगर हम बात करेंगे तो 16 वर्ष 9 महीना 12 दिन। ठीक है। इस चीज को याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनका उपनाम। तो उपनाम आपको पता ही है कि चाचा नेहरू के नाम से हम इनको क्या करते हैं, जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ये जेल। हम बात करेंगे हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए इन्होंने कितनी बार जेल गए थे? तो ये 9 बार जेल गए थे। और अंतिम बार जो गए थे 1942 में ये जेल गए थे। उसके बाद ये जेल नहीं गए थे। इस चीज को भी याद रखना है। अब इनके बारे में हम जान लेते हैं। इनका प्रारंभिक जो पढ़ाई उड़ाई जो हुआ था, इनका शिक्षा जो था वो कहां से हुआ था? तो इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने घर पर निजी शिक्षकों के द्वारा क्या किया था? प्राप्त किया था। इस चीज को याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो 15 साल की उम्र में, कहीं कहीं पर 16 साल देता है। ठीक है ना, कहीं 15 देता है, कहीं 16 साल भी देता है। 15 या 16 साल की अवस्था में ये इंग्लैंड चले गए और वहां हैरो में 2 साल रहे थे। ठीक है ना। और हैरो कब गए थे? 1905 में। इस चीज को याद रखना है। और 2 साल रहने के बाद उन्होंने क्या किया? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रवेश लेकर और वहां से इन्होंने क्या किया? तो प्राकृतिक विज्ञान जो है उसमें स्नातक की डिग्री क्या की? प्राप्त की, प्राकृतिक विज्ञान में। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो 1912 में भारत लौटने पर सीधे राजनीतिक से जुड़े। और कहता है वहां से कि ये क्या किए? स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के बाद ये जो इंग्लैंड से थे, भारत कब लौटे थे? तो 1912 ईस्वी में ये भारत लौटे थे। ठीक है ना। और आते ही ये क्या किए थे? हमारे देश की जो राजनीति है उससे ये क्या किए थे? जुड़ गए थे। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 1912 में इन्होंने क्या किया था? एक प्रतिनिधि के रूप में कांग्रेस में के जो बांकीपुर का अधिवेशन जो हुआ था, सम्मेलन जो हुआ था, वहां पर ये प्रतिनिधि के रूप में भाग लिए थे पहली बार। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 1919 में इलाहाबाद के होम रूल लीग जो है उसके सचिव भी बने थे। ये कब बने थे? 1919 में। एक चीज और ध्यान में रखना है, ये सबसे पहले महात्मा गांधी से
कब मिले थे, तो कहीं पे आपको 16 भी देखने के लिए मिलता है, कहीं पे 19 भी देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना। तो ये दोनों डेट याद रखिएगा, वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, जो ऑप्शन रहेगा उसके अनुसार करिएगा। ये पहली बार महात्मा गांधी से मिले थे और उनसे मिलने के बाद ये बहुत ज्यादा उनसे प्रेरित भी हुए थे महात्मा गांधी से। नेक्स्ट हम बात करेंगे 1920 में यूपी के प्रतापगढ़ जिले में इन्होंने क्या किया था, एक किसान मोर्चे का आयोजन किया था। इस चीज को भी याद रखना है, 1920 में यूपी के प्रतापगढ़ जिले में किसान मोर्चे का आयोजन जो किया था वो कौन किया था, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे 1920 से 22 में असहयोग आंदोलन के सिलसिले में 2 बार ये जेल गए थे, इस चीज को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 1923 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव के रूप में चुने गए थे, ये 1923 में, 1923 में। नेक्स्ट हम बात करेंगे 1926 में ये क्या किए थे, 1926 में इटली हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, इंग्लैंड हो गया, बेल्जियम हो गया, ठीक है, जर्मनी है, रूस है, इसका भी ये क्या किए थे, दौरा किए थे, ये सारे देश में ये गए थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे 1928 में, तो 1928 के लखनऊ, जो आपका लखनऊ में साइमन कमीशन जो था उसके खिलाफ, उसके विरुद्ध ये क्या किए थे, वहां एक जुलूस निकाल के एक नेतृत्व कर रहे थे, उसमें इन पर भी जो हुआ था वो लाठीचार्ज हुआ था। और उसी समय आपको पता है कि लाला लाजपत राय जो है उनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है, वो भी वही काम कर रहे थे, साइमन कमीशन का विरोध ही कर रहे थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारतीय संवैधानिक सुधार की रिपोर्ट पर 29 अगस्त 1928 को भारतीय संवैधानिक सुधार की नेहरू रिपोर्ट पर, ठीक है, इस पर हस्ताक्षर किया गया था, ठीक है, 1900 कब, आपका 28 में, 29 अगस्त, इस चीज को भी याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 1928 में ही भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना हुई, भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना हुई और इसके महासचिव भी बने थे ये कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना 1928 में हुआ था, जिसके महासचिव पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे 31 दिसंबर 1929 का ये जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो हुआ था, ये बहुत नामी था, क्यों, क्योंकि इस दिन क्या गया था, पूर्ण स्वतंत्रता मनाया गया था आपका, ठीक है ना, उस चीज को ध्यान में रखना है, 31 दिसंबर 1929 को। और उसी दिन क्या गया था, रावी नदी के तट पर ये क्या किए गए थे, झंडा फहराए थे रात को 12 बजे, इस चीज को भी ध्यान में रखना है, ठीक है, नेहरू के द्वारा। फिर बात करेंगे 14 फरवरी 1935 को अल्मोड़ा जेल जो है, अल्मोड़ा जेल में अपनी आत्मकथा का लेखन कार्य पूर्ण किया, इस चीज को भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 1936 में लंदन का क्या किए थे, ये दौरा किए थे। 1938 में अगर हम बात करेंगे स्पेन का दौरा किए थे, उस समय स्पेन में जो था वो गृह युद्ध चल रहा था, इस चीज को भी याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 1938 तो हो गया आपका, 1936 भी हो गया आपका, 1936 में लंदन और 1938 में आपका स्पेन, इस चीज को भी याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इन्होंने भारत को युद्ध में भाग लेने के लिए मजबूर करने का विरोध, जो आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हो रहा था ना, उस समय जबरदस्ती भारतीयों को क्या किया जा रहा था, वर्ल्ड वॉर में डाला जा रहा था, इसके विरोध करते हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह किए थे, जिसके कारण 31 अक्टूबर 1940 को इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, इस चीज को भी याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 7 अगस्त 1942 को मुंबई में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस का जो सम्मेलन कमेटी का जो बैठक हुआ था, उसमें ऐतिहासिक संकल्प जो लिया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था आपका, भारत छोड़ो का कार्यान्वित यहीं पे आपका किया गया था मुंबई से, इस चीज को याद रखना है। 8 अगस्त 1942 को अन्य नेताओं के साथ इनको क्या कर लिया गया था, इसी भारत छोड़ो आंदोलन के कारण इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, इस चीज को भी याद रखना है। और मार्च 1946 में दक्षिण पश्चिम एशिया का ये क्या किए थे, दौरा भी किए थे, इस चीज को याद रखना है, दक्षिण पश्चिम एशिया का दौरा किए थे मार्च 1946 में। नेक्स्ट हम बात करेंगे 6 जुलाई 1946 को चौथी बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे 1951 से 54 तक ये क्या किए थे, 3 बार और कांग्रेस के क्या बने थे, आपका अध्यक्ष बने थे। और इन्हीं के साथ इनका जो शॉर्ट बायोग्राफी है वो खत्म होता है। इनके बारे में और भी बहुत सारा चीज जो है जुड़ा हुआ है, लेकिन ये एक शॉर्ट वीडियो था, आपको शॉर्ट में पहले इनका जो बेसिक्स है, जन्म है, पढ़ाई लिखाई है, या क्या क्या थोड़ा मोड़ा जो चीज है, कितने दिन तक प्राइम मिनिस्टर रहे, ये सारे चीज को कम से कम आप कंठस्थ करके याद रखें। बाकी इनमें डीपली जो है उसका एक और वीडियो फिर आएगा, आपका सेकंड पार्ट आएगा, उसमें फिर हम उनके बारे में और क्या करेंगे आपको बताएंगे। तब तक के लिए इसको देखिए। और मेन रूप से आपका था आज चिल्ड्रंस डे था, इस वजह से हम पंडित जवाहरलाल नेहरू का आपका बायोग्राफी बना के डाले हैं। और हैप्पी चिल्ड्रंस डे अगेन। आई
टेल यू, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका, फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे। थोड़ा सा आवाज का कारण प्रॉब्लम हो रहा है, इस वजह से वीडियो बनाने में भी आपको अभी थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लेकिन फिर भी वीडियो आपको डाला जाएगा। आप ध्यान से देखें, मैथ्स का ही वीडियो अभी आपका आने वाला है, एपी जो है आपका उसका भी डालना है अभी, और भी आने वाले वीडियो में आपको जो साइंस का भी कुछ वीडियो है, ठीक है, आपका फिजिक्स का, केमिस्ट्री का भी आपको डाला जाएगा। इसलिए चैनल से आप जुड़े रहें, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।